दोस्तों नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के पंचपीठ, जिसमें रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हरबू जी, मेहा जी आदि लोक देवता है, जो कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। मारवाड़ के पंचपीठ कहे जाते हैं और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले है बाबा रामदेव जी। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी बाबा रामदेव जी का जन्म उबटू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। और पिता का नाम अजमल जी व माता का नाम था मेणा दे। क्या था माता का नाम? मेणा दे। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है। क्या कहलाती है इनकी ध्वजा? नेजा कहलाती है। अगला है कि नेजा सफ़ेद व 5 रंगों का होता है। नेजा कैसा होता है दोस्तों? नेजा सफ़ेद व 5 रंगों का होता है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। कौन थे? बाबा रामदेव जी। अगला है दोस्तों रामदेव जी की रचना 24 वाणियाँ कहलाती है। रामदेव जी की रचना क्या कहलाती है? 24 वाणियाँ कहलाती है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पगले कहलाते हैं। अगला है कि रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं। अगला है दोस्तों कि रामदेव जी का मेला पड़ता है दोस्तों रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। कब भरता है रामदेव जी का मेला? रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। मेले का प्रमुख आकर्षक तेहरे ताली नृत्य होता है। मेले का प्रमुख आकर्षक क्या होता है? तेहरे ताली नृत्य। मांगी बाई उदयपुर। मांगी बाई कहाँ की? उदयपुर की। तेहरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्या है? तेहरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है? मांगी बाई। अगला है दोस्तों तेहरे ताली नृत्य कामड़ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ संप्रदाय। ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, ये कामड़ संप्रदाय की महिलाएं हैं और इनके द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है वो कौन सा नृत्य? तेहरे ताली नृत्य। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। अगला है दोस्तों रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। तो दोस्तों रामदेव जी का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। रामदेव जी के भक्त रीकिया कहलाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी के जो भक्त हैं दोस्तों, ये भक्त क्या कहलाते हैं? ये भक्त रीकिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीकिया। अगला है कि बालनाथ जी इनके गुरु थे। बालनाथ जी क्या थे? इनके गुरु थे। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालनाथ जी। इनका प्रमुख स्थल रामदेवरा रूणीचा पोखरण तहसील जैसलमेर है। रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज बाबेरी बीज को हुआ है। कब हुआ रामदेव जी का जन्म? रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज बाबेरी बीज को हुआ। अगला है कि तेहरे ताली नृत्य व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। अगला है दोस्तों कि सुरता खेड़ा चित्तौड़ व बिराठिया अजमेर में भी इनके मंदिर हैं। कहाँ है? सुरता खेड़ा चित्तौड़ व बिराठिया अजमेर में भी इनके मंदिर हैं। इनके यात्री क्या कहलाते हैं? इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। अगला है दोस्तों रामदेव जी हिंदू व मुसलमान दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय हैं। मतलब कि हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों में ही क्या है दोस्तों? ये समान रूप से लोकप्रिय हैं। इसीलिए इनको पंचपीरों के अंदर रखा जाता है। मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं और इन्हें पीरों का पीर भी क्या कहा जाता है? इन रामदेव जी को मुस्लिम लोग रामसा पीर कहते हैं व इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों जातिगत छुआछूत व भेदभाव मिटाने के लिए रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि रामदेव जी ने कौन सा अभियान चलाया? तो रामदेव जी ने अभियान चलाया दोस्तों जम्मा जागरण। कौन सा चलाया? जम्मा जागरण। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला। ये घोड़ा है, इसका नाम क्या था? लीला। अगला है दोस्तों रामदेव जी मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई थी उसको अपनी बहन बनाया। किसको बनाया? डालीबाई को, जो किस जाति की थी? मेघवाल जाति की। मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया। किसने? रामदेव जी ने।
अगला है दोस्तों गोगा जी। अब अपन पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। दोस्तों इनका जन्म हुआ ददरेवा जेवर ग्राम राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर और समाधि है गोगामेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। किसके अंदर? समाधि तो हनुमानगढ़ के अंदर और जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जन्म कहाँ है? चूरू, और समाधि कहाँ है दोस्तों इनकी? हनुमानगढ़ के अंदर। उपनाम है कि सांपों के देवता जहर पीर। ये नाम मोहम्मद गजनवी ने दिया। इनका वंश चौहान वंश था। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। गोगा जी ने किससे युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी से। प्रमुख स्थल शीर्ष मेड़ी। ये दोस्तों शीर्ष मेड़ी ये क्या है? शीर्ष मेड़ी जो कि ददरेवा, और ददरेवा कहाँ है आपका? चूरू के अंदर है। दुर्मेड़ी, शीर्ष मेड़ी तो है दोस्तों इनकी ददरेवा के अंदर, और दुर्मेड़ी इनकी गोगामेड़ी के अंदर। और गोगामेड़ी कहाँ है? गोगामेड़ी नोहर में। गोगामेड़ी कहाँ पड़ता है आपका? नोहर हनुमानगढ़ में। और नोहर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा में, दुर्मेड़ी गोगामेड़ी, दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी ये कहाँ है? नोहर में। ठीक है। अगला दोस्तों कि गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया गोगामेड़ी का निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। और दोस्तों वर्तमान स्वरूप का पुनः निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने वापस इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। किसका? अपने गोगा जी के मंदिर का। गोगामेड़ी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और उसका वर्तमान स्वरूप यानी पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। आगे दोस्तों कि मेला भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को बढ़ता है। और मेला कब बढ़ता है इनका? भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला बढ़ता है। इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन भी होता है। ये मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। और ये मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। हरियाणवी नस्ल का व्यापार होता है। और गोगामेड़ी का आकार मकबरे नुमा है। कैसे है आकार? मकबरे नुमा है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है दोस्तों? सांचौर जालोर में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों कि इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके थान कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। तो गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ जी। कौन? गोरखनाथ जी। ठीक है, आप याद रखना कौन हो गए? गोरखनाथ जी। घोड़े का रंग नीला था। घोड़े का रंग कैसा था? नीला। गोगा जी हिंदू व मुसलमान धर्मों दोनों में ही लोकप्रिय थे। दुर्मेड़ी में मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। दुर्मेड़ी के मुख्य द्वार पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। मुस्लिम पुजारी चाहेल होते हैं दोस्तों। अगला है कि इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके लोकगीतों में होता है या किनके लोक गाथाओं में होता है? तो दोस्तों ये गोगा जी के लोक गाथाओं में या लोकगीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम की राखड़ी हल व हाली दोनों बांधते हैं। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के गोगा राखड़ी यानी हल पर गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं और हल व हाली दोनों बांधते हैं। किसकी? गोगा जी की, जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। ये अगला है दोस्तों पाबूजी। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? पाबूजी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनका जन्म हुआ है 13वीं शताब्दी में हुआ है। कब? 1239 ईस्वी के अंदर। किसका जन्म हुआ है? अपने पाबूजी का जन्म हुआ है। अगला है दोस्तों कि राठौड़ वंश में जोधपुर के फलोदी तहसील में कोल्हू ग्राम में हुआ है। मतलब इनका जन्म हुआ दोस्तों कि कोल्हूमंड जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ है। किनका? पाबूजी का। इनका विवाह की बात करें तो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? फूलम दे के साथ। किसका हुआ दोस्तों? अपने किसका? पाबूजी का। अगला दोस्तों उपनाम ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के देवता आदि। रायका रेबारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही से है।
किससे है? मुख्यतः सिरोही से है। अगला है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। पाबूजी ने देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खिंची से छुड़ाया। पाबूजी के लोकगीत पावड़े कहलाते हैं। माठ वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पाबूजी की फड़ राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश ओंशिया मोड़ जी द्वारा रचित है। अगला दोस्तों कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलू ग्राम में पड़ता है। पाबूजी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या में कोलू ग्राम में पड़ता है। पाबूजी के फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किनके फड़ के वाचन के समय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके फड़ वाचन में किया जाता था? पाबूजी के फड़ वाचन में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे की प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही है, मतलब कि हाथ में बाला लिए हुए अश्वारोही। अगला है दोस्तों हरबूजी। अब अपन पढ़ेंगे हरबूजी के बारे में। दोस्तों हरबूजी जन्म स्थान है दोस्तों इनका बुढोल। क्या है दोस्तों जन्म स्थान? बुढोल। जन्म स्थान बुढोल व बुडेल नागौर में हुआ है। सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, मतलब रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये। सांकला राजपूतों के आराध्य देव हैं। इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि बेंगटी गांव फलोदी में किसका मंदिर है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि इनका ये हरबूजी का जन्म, हरबूजी सांकला जो कि इनका बेंगटी गांव फलोदी सांकला राजपूत के आराध्य देव, इनका मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में है और जन्म हुआ है इनका नागौर में। मतलब जन्म तो नागौर में हुआ है लेकिन मंदिर कहाँ है इनका? जोधपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी आया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म तो होता है नागौर में, मंदिर पूछेगा आपको जोधपुर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार तो आ चुका है ये। अभी CET के एग्ज़ाम में भी आया था ग्रेजुएशन लेवल में और इसके अलावा 2nd ग्रेड में भी पूछा गया है। अगला है दोस्तों कि मंडोर को मुक्त कराने के लिए हरबूजी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जी ने बेंगटी ग्राम हरबूजी को अर्पण किया था। हरबूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हरबूजी के मंदिर में उनकी गाड़ी की पूजा होती है। गुरु बालीनाथ जी हैं। गुरु कौन है? बालीनाथ जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है मेहाजी मांगलिया। कौन है दोस्तों? 5वें लोक देवता है पंचपीरों में। अपने 5वें पंचपीर कौन है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। मांगलियों के इष्ट देव थे। कौन थे? मांगलियों के इष्ट देव। मुख्य मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। कौन से गांव? बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। और पाबूजी का मंदिर भी जोधपुर में है लेकिन कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर। और अपने ये हरबूजी का मंदिर कहाँ है? जोधपुर के अंदर है, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर। और जन्म कहाँ हुआ था उनका जन्म हुआ था नागौर में बुढोल के अंदर। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। घोड़े का नाम है किरण काबरा। किसके घोड़े का नाम है दोस्तों? मेहाजी के। किसके? मेहाजी के। मेला कब पड़ता है इनका? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। अब आपसे मैं पूछूं कि रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? लीला। क्या था? लीला। और इनके घोड़े का नाम क्या है दोस्तों? किरण काबरा। क्या है नाम? किरण काबरा। क्या नाम है? किरण काबरा। किरण काबरा। अगला है दोस्तों वीर तेजाजी। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे तेजाजी के, जो कि जाटों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। दोस्तों जाट वंश में जन्म हुआ। जन्म तिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को। जन्म स्थान है खरनाल नागौर। माता राजकुंवर, पिता ताहड़जी। तेजाजी का विवाह पनेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। कार्य क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र में रहा।
मतलब इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र रहा। अगला है दोस्तों, तेजाजी अजमेर में लोकप्रिय हैं। तेजाजी कहाँ लोकप्रिय दोस्तों, अजमेर में लोकप्रिय हैं। दोस्तों तेजाजी अजमेर में लोकप्रिय हैं। इन्हें जाटों के आराध्य देव भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जाटों के आराध्य देव भी कहते हैं। उपनाम, कृषि कार्यों और उपकारक देवता, गायों को मुक्तिदाता, कालाबाला के देवता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कालाबाला के देवता किसको कहते हैं, कालाबाला। तो दोस्तों आपके कालाबाला के देवता कौन हो गए, गोगाजी तेजाजी। कौन, तेजाजी महाराज हो गए आपके कालाबाला के देवता। इनके पुजारी गोडला कहलाते हैं और अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब कि इनको धोलिया जाट कहते हैं दोस्तों, और ये धोलिया वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। पुजारी गोडला कहलाते हैं, कालाबाला के लोक देवता है, गायों की मुक्तिदाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि इनकी घोड़ी का नाम था लीलन सिरगारी। क्या था, लीलन सिरगारी, जो कि आप सबको पता होगा। परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनके मेले का आयोजन होता है। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं, तेजा दशमी भी कहते हैं। सेंदरिया यहाँ तेजाजी का नाग देवता में, अच्छा सेंदरिया ग्राम है दोस्तों जिसमें कि तेजाजी को डसा था। सेंदरिया में यहाँ तेजाजी को नाग देवता ने डसा था। और दोस्तों सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, यहाँ पर तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब कि दोस्तों सेंदरिया ग्राम है, वहाँ पे तेजाजी को नाग देवता ने डसा था, जो कि कहाँ है दोस्तों, ये भी अजमेर में ही है। सेंदरिया ग्राम, सेंदरिया अजमेर। और दोस्तों सुरसरा किशनगढ़ अजमेर, ये भी सुरसरा किशनगढ़ के पास में ही है, किशनगढ़ अजमेर में आता है। यहाँ पर तेजाजी क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। इस मेले में राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है ना, तो वो कौन सा है, तेजाजी का है, जो कि परबतसर नागौर में लगता है। और इस मेले से राज्य को सबसे अधिक सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर याद रखना। कौन सा, कि राज्य को सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है, तो राज्य को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है तेजाजी के मेले से, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला है दोस्तों कि लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, वह वीर गति को प्राप्त हुए। लाछा गुजरी थी दोस्तों, उसकी गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। प्रतीक चिन्ह है दोस्तों इनके, हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही। अन्य प्रमुख स्थल है दोस्तों इनके ब्यावर, सेंदरिया, भांवता, सुरसरा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हो गए इनके, अन्य प्रमुख स्थल हो गए दोस्तों ब्यावर, सेंदरिया, भांवता, सुरसरा। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही। इसके अलावा तेजाजी से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट रखना था, घोड़ी का नाम लीलन हो गया। परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है और भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। तो आपको ये पूछेंगे कि भाद्र शुक्ल दशमी को किसका मेला लगता है, तो तेजाजी का मेला लगता है। या तेजाजी का मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को। कहाँ लगता है, परबतसर नागौर में, जिसको क्या बोलते हैं, तेजा दशमी भी बोलते हैं। सेंदरिया ग्राम में तेजाजी को नाग देवता ने डसा। सेंदरिया अजमेर में ही है। और सुरसरा अजमेर किशनगढ़ में दोस्तों तेजाजी क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला है दोस्तों देवनारायण जी। कौन है दोस्तों, देवनारायण जी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये भी। दोस्तों इनका जन्म हुआ आसिंद बिलवाड़ा में हुआ। पिताजी सवाई भोज व माता सेडू खटाणी। राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक की पुत्री पीपलदेव से इनका विवाह हुआ। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के जो राजा हैं, राजा जयसिंह की पुत्री पीपलदेव से इनका विवाह हुआ। किनका विवाह हुआ दोस्तों, अपने किनका, देवनारायण जी का विवाह हुआ किससे, एमपी के जो शासक हैं जयसिंह, उनकी बेटी कौन है, पीपलदेव के साथ। अगला दोस्तों गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, कौन है,
देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी माने जाते हैं, मतलब कि देवनारायण को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अगला दोस्तों कि मुख्य मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। मुख्य मेला कब पड़ता है दोस्तों? भाद्र शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागढ़ था। प्रमुख स्थल सवाई भोज मंदिर आसीन भिलवाड़ा में है। देवधाम जोधपुर या टोंक में है। उपनाम चमत्कारी लोक पुरुष। उपनाम क्या है दोस्तों इनका? चमत्कारी लोक पुरुष। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे इनकी क्या, ये जो इनके प्रमुख स्थल है किनके? देवनारायण जी के, जो कहाँ है दोस्तों? सवाई भोज मंदिर आसीन भिलवाड़ा में, देवधाम जोधपुर या टोंक में, और एक इनका उपनाम है वो क्या है? चमत्कारी लोक पुरुष। तो दोस्तों इनका ये देवधाम जोधपुर या जो टोंक निवाई में पड़ता है दोस्तों, और ये है सवाई भोज मंदिर आसीन भिलवाड़ा में है। तो दोस्तों ये के प्रमुख स्थल है किसके? देवनारायण जी के। घोड़े का नाम लीलागढ़ हो गया। भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। जन्म का नाम उदय सिंह थान। देवधाम जोधपुर या टोंक, इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जंतर नामक वाद्य यंत्र का। इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का टिकट भी जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी के मंदिरों में एक ईंट की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? एक ईंट की पूजा भी की जाती है। अगला है दोस्तों अपने देव बाबा जी। कौन? देव बाबा। काफ़ी शॉर्ट है दोस्तों, क्योंकि ये लोक देवता है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी डिटेल है तो इतना ही अपन भी इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, इससे ज़्यादा मैटर इनके बारे में है भी नहीं। कौन? बाकी प्रमुख 5 पंचपीठ थे, उनके बारे में अपन ने पूरा कंप्लीटली पढ़ा है। दोस्तों जन्म हुआ है नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ हुआ है? नगला जहाज भरतपुर में। किन का हुआ है दोस्तों? देव बाबा का। किन का? देव बाबा का। मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को हुआ है दोस्तों, और मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्र शुक्ल पंचमी को। तो दोस्तों आपको ये भाद्र शुक्ल में सबके मेले आ रहे हैं, तो इनको उस हिसाब से भी याद रखना है कि किसका मेला भाद्र शुक्ल में किस हिसाब से वो है। तो दोस्तों भाद्र शुक्ल पंचमी को किनका मेला आता है दोस्तों? अपने देव बाबा का। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव है। उपनाम है दोस्तों ग्वालों का पालनहार। कौन? ग्वालों का पालनहार। किसका उपनाम है? देव बाबा का। अगला है दोस्तों वीर कल्ला जी, जो कि दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। और दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़।